बाइबल हमें बोलती है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़ना है। एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़ के और उस दुनिया में जाना है जहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ परमेश्वर हमको लेना और बुलाना चाहता है, जहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है, उस जगह पे हम सबको जाना है। इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। तो बाइबल हमें बोलती है जितने मृतक चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन अब से लेके जो जीवित है, जितने लोग जीवित हैं वह तो यहोवा की स्तुति कर सकते हैं, वह तो परमेश्वर को आराधना चढ़ा सकते हैं, वह तो परमेश्वर के लिए महिमा कर सकते हैं, वह तो परमेश्वर के लिए बलियाँ चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की होम बलि चढ़ा सकते हैं। होम बलि को भी नहीं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को रखने पाए कि परमेश्वर को हम अपने जीवन की बलि चढ़ाएं, हम अपने जीवन का पश्चाताप करें, ताकि हमारे जीवन में जो हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, जो हम छोटे छोटे पाप करते हैं, जो हम छोटे छोटे गलत काम करते हैं, हमारे आंखों से देखना, हमारे हाथ पांव से गलत होना, हमारे मुंह से बोलना, उन सबको हम ख़त्म करके अपने परमेश्वर को महिमा चढ़ाने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं जितने मृतक पृथ्वी के नीचे और उस कब्र के अंदर सो रहे हैं, जो अब से लेकर अब कभी नहीं बोल सकते, ना कुछ कर सकते, लेकिन अब हम जो जीवित हैं हम यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की महिमा करें, परमेश्वर को आराधना चढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा करें। हम जो जीवित हैं परमेश्वर को साक्षात्कार हम आराधना करें उसकी। लेकिन कई बार हम मसीह लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं, हम कई बार मसीह लोग परमेश्वर को आराधना नहीं चढ़ा पाते, क्योंकि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य नहीं बना होता। हमारा चाल चलन संसार की ओर लगा हुआ, हमारा चाल चलन संसार के कामों के जैसे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। संसार से हमें अपने जीवन को अलग करना है, संसार के कामों में हमें अपने जीवन को नहीं लगाना है, क्योंकि हम संसार के लिए नहीं बनाए गए, हम उस परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए बनाए गए, जो परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा हमें बताई कि हम उसके राज्य की खोज करें, हम उसके उन लोगों तक वचन को पहुंचाए जो लोग वचन को नहीं जानते, जो लोग वचन की अपेक्षा में लगे हुए, जो लोग दुखों में, जो लोग परिस्थितियों में, उन लोगों तक हम इस वचन को पहुंचाने पाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की बाढ़ जो रहे, हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई परिस्थितियां हमारे बीच में आएगी, कई रुकावटें हमारे बीच में आएगी, लेकिन हम उन परिस्थितियों को छोड़ के हम परमेश्वर की राह पर चलने पाए। हम अपने जीवन को संसार की पूर्ण रीति से अपने जीवन को हटा करके परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ाते जाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हमारे जीवन बढ़ने पाए, ताकि हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है जितने लोग अब प्रभु में सो गए वह लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी जीवित है, हम लोगों में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा, हम लोगों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम उस कब्र के अंदर चले जाएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस कब्र के अंदर जाने से पहले हम अपने जीवन का पश्चाताप करें, हम अपने जीवन की गलतियों को रेक्टिफाई करें, हम अपने जीवन की हर एक उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें जो हमारे परमेश्वर से मेल नहीं खाती है, परमेश्वर के हमें पास जाने से रोक रही है। जिन एक्टिविटीज़ को हम अपने जीवन से निकालने पाए, क्योंकि वह एक्टिविटीज़ परमेश्वर के पास में जाने से हमें रोक रही है, वह बातें हमको परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से रोक रही है, वह कलाम को पढ़ने से हमारे जीवन को रोक रही है। तो ऐसी बातों को हम अपने जीवन से बाहर करने पाए। हालेलुया। मृतक जितने चुपचाप पड़े हुए तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन हम तो अब परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसका मैं परमेश्वर का क्या हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बाइबल हमें बताती है भजन संहिता की पुस्तक उसका चैप्टर 50 और वर्स 23, धन्यवाद के बलिदान के चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है और मैं उसको परमेश्वर का क्या हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हम अपने चरित्र को ऐसा बनाएं
कि लोग हमारे चरित्र को देख करके अपने जीवन को बदलने पाए, लोग अपने जीवन को हमारे जीवन के द्वारा नापने पाए कि मैं किस स्तर पे हूँ और सामने वाला किस स्तर पे है, कि मैं अपने जीवन को किस तरीके से उसके जैसा बनाने पाऊँ कि जिस स्तर पे आज मैं खड़ा हूँ उस स्तर पे मैं किस योग्य बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, वो अपने जीवन में सोचे। इसलिए हमें अपने जीवन से कभी किसी को अशब्द नहीं बोलने चाहिए। हमें अपने जीवन से किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए कि किसी सामने वाले व्यक्ति को ठोस लगे, किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, हमें ऐसी बात उसको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास में आने वाले समय में ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन ये वचन जो हम अंदर अपने जीवन में अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं, वो वचन हमारे अंदर रहेगा। जो वचन हमारे मरने के बाद भी वह वचन हमारे जीवन से हमारी परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न कराएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि हमें मालूम है जब हम मरेंगे तो एक नया दिन, वो नया समय हमें दिखेगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो बो रहे हैं वह हमें सब कुछ उस मरने के बाद हमारा एक नया जीवन स्थापित होगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन दिया और इस वचन के द्वारा लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर।